बच्चों, हम आप लोगों को आज कक्षा 10 की गणित जो मनोहर रे की है उसके सवाल बताने जा रहे हैं। प्रश्नावली 1A का जो पहला सवाल है 135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि छोटी संख्या कौन सी है। उस छोटी वाली संख्या का बड़ी संख्या से हम भाग देंगे। छोटी वाली संख्या का बड़ी वाली संख्या में भाग दीजिए। 135 का जब 225 में भाग देंगे, 13 कम 13, 13 दूने 26, 26 ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब 13 का भाग दीजिए 22 में, तो 13 एकम 13। इस एक का गुणा करिए, 1 पंचे 5, 1 त्रिका 3, 1 एकम 1, 5 में 5 घटाए 0, 2 में 3 घटेगा नहीं, 2 से लेकर दाही, 2 दाही 12, 12 में 3 गए 9, मतलब बचे 90। इस शेष का भाजक में फिर भाग दीजिए तो आ जाएगा 135। 90 कम 90, 90 दूना 180, तो 90 एकम 90। 5 में 0 गए 5, इधर 13 में 9 गए 4, शेष बचा 45। अब इस 45 का भाग दीजिए 90 में, तो 45 दूने 90, शेष कितना निकला यहाँ पर 0। अब हमने एक सूत्र पढ़ा है कि भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल और प्लस शेषफल। भाज्य यहाँ पर है 225 बराबर भाजक है अपना 135 इनटू भागफल है 1 और प्लस शेषफल निकला है 90। अब आगे देख रहे हैं तो आगे भाज्य है अपना 135, लिखिए इधर 135 बराबर, तो भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल और प्लस शेषफल 45। आगे देखते हैं तो भाज्य है अपना 90 बराबर भाजक इनटू भागफल और प्लस शेषफल। यहाँ जो संख्या लास्ट वाली है वो किससे विभाजित हुई है 45 से, तो इसका जो HCF निकला HCF बराबर 45, यही इसका आंसर हो गया। अगला सवाल है 196 और 38,220, इसका हमें HCF निकालना है। फिर वही क्रिया कि छोटी वाली संख्या का हम बड़ी वाली संख्या में देंगे भाग, 38,220 भाग दिलाइए। तो यहाँ पर देखते हैं जिसका हम भाग दे रहे हैं वो कितने अंकों वाली संख्या है। तो हमने देखा कि यहाँ पर 3 अंक दिए हैं, तो 3 अंकों वाली संख्या का सबसे पहले 3 अंक तक भाग दीजिए। जब भाग न जाए, छोटी संख्या पड़े, तो फिर 1 अंक हम और मिला लेंगे। फिलहाल 196 जब भाग देंगे 382 में तो भाग चला जाएगा, तो 19 एकम 19, 19 दूने 38, 2, लेकिन 2 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 2 छंग 12, 2 ने 18, 1 19, ज़्यादा हो रहे हैं, तो 19 एकम 19। इस एक का इसमें गुणा करिए, 6 9 1, 12 में 6 गए 6, यहाँ बचे 17, 17 में 9 गए 8, इधर बचेगा 2, 2 में 1 गए 1, अगली संख्या 2 है 2 तारिए। अब 19 का भाग दीजिए 186 में, तो 19 नौइयाँ होता है 171, 9 का इसमें गुणा करिए तो 9 छक्का 54, 9 ने 81, 81 और 5 86, 9 एकम 9, 9 6 नहीं 9 8, 9 ने 81, 5 86, फिर 6 यहाँ सीधा 8, फिर 9 गुणा 1 में करेंगे हम तो 9 एकम 9 और 9 8 17, 12 में 4 गए 8, इधर बचे 5 हो गए 15, 15 में जब 6 घटाएंगे बचेगा 9, इधर 7, 7 में 7 गए कुछ नहीं, अगली संख्या बची है 0, 0 तारिए। अब 19 को भाग दीजिए 98 में, तो 19 पंचे 95, 5 बार 5 का इसमें गुणा करिए तो 5 6 30, 5 9 45, 45 3 48, 5 एकम 5, 5 4 9, ये संख्या पूरी कट गई। यहाँ जो भाज्य है इसका तो वो है 38,220 बराबर भाजक 196 इंटू भागफल
भागफल है 195 प्लस शेषफल निकला है 0। ये जो संख्या है 196 से विभाजित हुई है, तो इसका जो एचसीएफ निकला तो एचसीएफ हो जाएगा 196। यही इसका आंसर हो गया। अगला सवाल है 867 और 255। इसका हमें एचसीएफ निकालना है। यहाँ पर छोटी संख्या दिख रही है हमें 255, तो इसी 255 का 867 में भाग देंगे हम। 255 भाजक 867, 25 त्रिका 75, 3 बार 3 का इसमें गुणा करिए, 3×15 एक हासिल का 16, 3 दूने 6 अब 1 7, घटाइए 7 में 5 गए 2, 6 में 6 गए 0, 8 में 7 गए 1। अब 102 को भाग देंगे हम 255 में। 10 का भाग दीजिए 25 में, तो 10 दूने 20, 2 का इसमें गुणा करिए, 2 दूने 4, 2 जीरो 0, 2 एकम 2, 5 में 4 गए 1, 5 में 0 गए 5। अब इस 51 का भाग देंगे हमें 102 में, तो 5 दूने 10, 2 बार 2 का इसमें गुणा करिए, 2 एकम 2, 2 5 10, शेष कितना निकला 0। फिर वही क्रिया भाज्य, तो भाज्य यहाँ पर है 867 बराबर भाजक 255 इंटू भागफल 3 और प्लस शेषफल, तो शेषफल निकला है 102। अगली संख्या है 255, तो लिखिए 255 बराबर भाज्य 102 इंटू भाजक 2 प्लस शेष 51। अगला भाज्य है 102 बराबर भाजक 51 इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो इसका जो एचसीएफ है, एचसीएफ बराबर वो 51 दिया हुआ है, क्योंकि 51 से पूरी संख्या कटी हुई है। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दूसरा नंबर इसी का 240 228। 240 और 228 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर देखिए छोटी संख्या कौन सी है, 240 की 228, तो देखा हमने कि 228 संख्या छोटी है, तो 228 का भाग देंगे हम 240 में। 22 का भाग दीजिए 24 में, तो 22 एकम 22, 1 का इसमें गुणा करिए, तो 1 अट्ठे 8, 1 दूने 2, 1 दूने 2, 10 में 8 गए 2, यहाँ बचा 3, 3 में 2 गए 1, इधर 2 में 2 गए कुछ नहीं। 12 का भाग दीजिए 228 में, तो 12 पहले भाग देंगे हम 22 में, तो 12 एकम 12, 2 में 2 गए 0, 2 में गए 1, इधर 8 हमने उतारा। 12 भाग दीजिए 108 में, तो 12 9 108, शेष 0। तो इसका एचसीएफ कितना निकला 12। तो फिर वही सूत्र अपना भाज्य बराबर भाज्य 240 भाज्य बराबर भाज्य 228 इंटू भागफल और प्लस शेषफल। फिर अगला सूत्र यही भाज्य बराबर 228 भाजक है 12 इंटू भागफल है 19 प्लस शेष 0। ये संख्या 12 से भाज्य हुई है, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो आ जाएगा 12। बस यही इसका आंसर हो गया। अब देखिए इसी प्रश्नावली का तीसरा नंबर सवाल है 92,690, 7,378 और 7,161। इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या है 7,161, तो इस छोटी वाली संख्या का जो इससे बड़ी हो उसमें भाग दीजिए। तो 7,161 भाजक 7,378, 7 का भाग दिए 7 में, 7 एकम 7, 1 1 का इसमें गुणा करिए, 1 एकम 1, 1 का 6, 1 एकम 1, 1 7 7, 8 में 1 घटाइए 7, 7 में 6 घटाएंगे 1, 3 में 1 गए 2। अब इस 217 का भाग दीजिए 7,161 में। तो पहले हम इस 3 अंक वाली संख्या का 3 अंक में भाग देंगे, तो 21 त्रिका 63 और 21 चौका 84, 84 ज़्यादा हो गए, तो 21 त्रिका 63, 3 का इसमें गुणा करिए, 3 7 21,
3 एकम 3, 3 2 5 और 3 दूने 6। 6 में 1 घटाइए 5, 11 में 5 गए 6, यहाँ बचे 6, 6 में 6 कुछ नहीं, अगली संख्या 1 उतारेंगे हम। अब यहाँ पर यह ध्यान दीजिए कि 217 का भाग देना है हमें 651 में, तो 2 को भाग दीजिए, या 21 का भाग देंगे 65 में, तो 21 त्रिका 63, 3 बार 3 के इसमें गुणा करिए, 30 21, 3 एकम 3, 3 2 5, 3 दूने 6, 651 से 651 घटाएंगे तो शेष का 0 आ गया। तो एचसीएफ कितना निकला 217। तो सूत्र वही रखिए, भाज्य 7378। अभी हमें एक संख्या और निकालनी है जो लिखा है 92,690, इसको भी इसी से विभाजित कीजिए। 217 भाज्य 92,690। तो पहले 3 अंक वाली संख्या का 3 अंक में भाग देंगे हम, तो 21 चौका 84, 4 बार 4 इसमें गुणा करिए, तो 4 सते 28, 4 एकम 4, 4 2 6 और 4 दूने 8, 16 में 8 गए 8, यहाँ बचे 1, 11, 11 में 6 गए 5, इधर 8, 8 में 8 गए कुछ नहीं, अगली संख्या उतारेंगे हम 9। अब 21 का भाग दीजिए 58 में, तो 21 दूने 42, 21 त्रिका 63, ज़्यादा हो रहा है, 21 दूने 42, 2 का इसमें गुणा करिए, तो 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 1 3 और 2 दूने 4, 9 में 4 गए 5, 9 में 4 घटाइए 5, 8 में 3 गए 5 और 5 में 4 घटाइए 1, अगली संख्या भी बची है 0, 0 उतारिए। अब इसका भाग देंगे हम 2 सत्ते 14, 7 बार जा रहा है, जैसे 7 यहाँ पर रखेंगे 7 के इसमें गुणा करें, तो 7 सते 49, 7 सते 49, 7 एकम 7, 7 4 11 और 7 दूने 14 और 1 हासिल का 15, घटाइए इसको, 10 में 9 गए 1, यहाँ बचे 4, 4 में 1 घटाएंगे हम 3, बाकी 15 15 गए कुछ नहीं। अब इस 31 का भाग दीजिए 217 में, 30 सते 21, 7 बार 7 के इसमें गुणा करिए, 7 एकम 7 और 7 त्रिका 21, शेष निकला 0। ये संख्या कितने से विभाजित हुई है 31 से, तो इसका जो एचसीएफ निकला HCF वो निकल आया 31, यही इसका आंसर हो गया। अब इसका चौथा नंबर सवाल है 306 13 14, 306 और 1314, इसका एचसीएफ निकालना है। तो फिर वही क्रिया, छोटी वाली संख्या का हम बड़ी वाली संख्या में देंगे भाग। 306 का भाग दीजिए 131 में, संख्या छोटी पड़ रही है तो भाग जाएगा नहीं, तो एक अंक और मिला लेंगे हम। अब 3 भाग दीजिए 13 में, 3 चौका 12, 4 बार 4 इधर रखिए, 4 किस में गुणा करेंगे हम, 4 छंग 24 और 4 3 12, 4 में 4 गए 0, 11 में 2 गए 9, यहाँ बचे 2, 2 में 2 गए कुछ नहीं, 1 में 1 गए कुछ नहीं। अब 90 का भाग देंगे हम 306 में, तो 9 को भाग दीजिए 30 में, 9 को भाग दे रहे हैं 306 में, तो 9 त्रिका 27, 3 बार 3 के इसमें गुणा करिए, 3 ग्राम 0 और 3 9 27, घटाइए इसमें 6, 10 में 7 गए 3, यहाँ बचा 2, 2 में 2 गए कुछ नहीं। अब 36 भाग देंगे हम 90 में, तो 36 का भाग दीजिए 90 में, 3 भाग दे लो 9 में, 3 त्रिका 9, 3 बार जा रहा है, 3 इसमें गुणा करिए, तिछा कटा 3 त्रिका 9 10 ज़्यादा हो गए, तो 36 दूने 72, 10 में 2 गए 8, इधर बचे 8, 8 में 7 गए 1। अब 18 भाग दीजिए 36 में, तो 18 दूने 36, इसका शेष कितना निकला 0। किससे विभाजित हुई है 18 से, तो यहाँ इसका जो एचसीएफ निकला वो हो गया 18, ये इसका आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है 657 और 963, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो फिर वही क्रिया, छोटी वाली संख्या का बड़ी संख्या से भाग दीजिए। तो 657 भाजक 963। चलो फिलहाल 6 का भाग देंगे हम 9 में। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 ज़्यादा हो रहे हैं तो 6 कम 6, 1 का इसमें गुणा करिए तो 1 सत्ते 7, 1 पंचे 5, 1 छक्का 6, 13 में 7 गए 6, यहाँ बचे 5, 5 5 गए 0, 9 में 6 घटाएंगे हम 3। अब इस 3 से 6 का भाग दीजिए 657 में। 30 दूने 60, 2 बार 2 गुणा करिए, 2 छंग का 12, 2 3 6, 7 में 2 गए 5, 5 में 1 घटाए 4। अब 45 का भाग देना है हमें 306 में। तो 4 भाग दीजिए 28 30 में, तो 4 सते 28, 7 बार 7 के इसमें गुणा करते हैं हम, तो 7 पना 35 और 7 चौका 28, 3 31, ज़्यादा हो रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे हम 6, 6 पंचे 30, 6 चौका 24 और 3 27, 6 में 0 गए 6, 10 में 7 गए 3, कितना निकला यहाँ पर 36। अब 36 भाग दीजिए 45 में, तो 36 एकम 36, 15 में 6 गए 9, यहाँ बचे 3 3 3 या कुछ नहीं, मतलब इस शेष का हम भाग देंगे 36 में, तो 9 चौका 36, शेष निकला 0। ये संख्या 9 से पूरी विभाजित हुई है, तो इसका जो एचसीएफ निकला वो हो गया 9। ये इसका आंसर है। अगला सवाल है 90 और 144 का एचसीएफ। तो फिर 90 का भाग दीजिए 144 में, 90 भाजक 144, 9 को भाग देंगे 14 में, तो 9 का 9, 9 दूनी 18, 18 ज़्यादा हो रहे हैं तो 9 एकम 9, 4 में 0 घटाइए 4, 14 में 9 गए 9, 5 14, अब 54 को भाग दीजिए 90 में, तो 54 एकम 54, 10 में 4 गए 6, यहाँ बचे 8, 8 में 5 गए 3, 36 का भाग दीजिए 54 में, तो 36 एकम 36, 14 में 6 गए 8, यहाँ बचे 4, 4 में 3 गए 1। अब 18 का भाग दीजिए 36 में, 18 दूने 36, इसका जो एचसीएफ निकला वो भी यही 18 ही आएगा। सवाल है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि q का गुणांक 6 है। चलो इसको हल करते हैं। हमें ये सिद्ध करना है कि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 एक विषम पूर्णांक है। तो मान लीजिए, माना a कोई पूर्णांक है, a कोई पूर्णांक है जो 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है। इसका जो शेष आएगा वो 6 से कम होगा। यहाँ जो शेष निकलेगा वो 6 से कम, मतलब 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, ये इसके शेष आएंगे। तो हमने एक सूत्र पढ़ा है, यही एल्गोरिथम विभाजन विधि का, कि भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य यहाँ पर a है, भाजक 6 इंटू भागफल q प्लस शेष अपने ये हो गए, तो इसको मान लेते हैं r। ये बन गया a = 6q + r जिसको हमने शेषफल से विभाजित किया है, ये शेषफल का प्रतीक है। हमने मान लिया कि शेषफल r है और r = लिखा है 0 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले हम r = 0 रखते हैं। r = 0 रखने पर
तो सवाल बनेगा अपना a बराबर 6q प्लस 0 मतलब 6q। ये 6q 2 से विभाज्य है, तो यहाँ पर लिखिए चूंकि ये है संख्या 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, इसलिए ये संख्या सम है, सम है। चलो आगे हम r इक्वल 1 रखते हैं। r इक्वल 1 रखने पर तो देखिए इसी में तो a बराबर 6q प्लस 1। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए चूंकि ये है संख्या 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए ये विषम संख्या है, विषम संख्या है। आगे r इक्वल 2 रखने पर तो a बराबर आ जाएगा 6q प्लस 2। इसमें देखिए 2 का भाग जा रहा है, तो फिर ये लिख दीजिए चूंकि ये है संख्या 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, अतः ये संख्या सम है। फिर r इक्वल 3 रखते हैं, तो सवाल बनेगा a बराबर 6q प्लस 3। इसमें देखिए 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो लिख दीजिए चूंकि ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं है, अतः ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या है। फिर आगे हम r इक्वल 4 रखते हैं, तो सवाल बनेगा a बराबर 6q प्लस 4। इसमें तो 2 का भाग जा रहा है, लिख देना ये संख्या 2 से विभाज्य है, अतः ये संख्या सम है। फिर आगे हम r इक्वल 5 रखेंगे, तो सवाल बनेगा 6q प्लस 5। इसमें देखिए 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो ये संख्या विषम हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर सिर्फ विषम संख्या निकालनी है। तो देखिए भाई विषम संख्या कौन कौन सी हैं। एक तो ये विषम है, और एक ये विषम निकला है, और एक ये विषम निकला है। यहाँ पर 3 संख्याएं विषम निकल रही हैं। एक तो हो गई 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। यही हमें सिद्ध करना था।